सो हेलो एंड वेलकम टू द वर्सेटाइल कॉमेडियन। सो अभी मैंने कुछ चीज़ देखा है कि हर किसी की प्यार करने का तरीका अलग होता है। जैसे मम्मी जो है वो बोल के कर देती है। मम्मी के साथ कैसा है कि बोल के कर देंगी तुम्हें प्यार, बात करके। तुम जितने भी गुस्से में रहो, अगर तुम्हारी मम्मी ने आकर तुम्हारे पास बैठ गई या तुमसे बात कर ली ना, ठंडे हो गए भैया। फ्रीज में डाला हुआ जो कोला है ना, बिल्कुल उसकी तरह ठंडे हो गए तुम। भाई बहन का अलग होता है। भाई बहन साथ दे के आपका प्यार जताते हैं अपना, आपको फुल सपोर्ट देंगे अगर किसी चीज़ में आपको हेल्प चाहिए तो, खास करके मुसीबत के टाइम में। लेकिन पापा लोग का थोड़ा सा है, लाइक जितनी दुनिया में पापा देखे होगे ना तुमने, तुम्हारे पापा या किसी के भी पापा, उनका एक अलग लैंग्वेज है, साइलेंट लैंग्वेज है प्यार जताने का। जिसे अगर उनको लग रहा है ना कि तुम पढ़ाई कर रहे हो और जो बत्ती है वो कम जल रही है, और उन्होंने बस नोटिस कर लिया कि तुम्हें देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, भाई साहब वो बंदा अगले दिन में ना आधा सूरज काट के तुम्हारे रूम में लगा देगा। उनमें वो बात है। कभी भी देखना, मैंने देखा है सोइंग, तुम्हारी पेंसिल खत्म होने से पहले तुम्हारे पापा को पता रहता है कि पेंसिल खत्म होने वाली है। तुम्हारी कॉपी खत्म होने से पहले तुम्हारे पापा को पता है कि बंदे की कॉपी खत्म होने वाली है। मतलब हमारे पॉकेट में कितने पैसे हैं ये बात हमसे ज़्यादा हमारे पापा जानते हैं, लेकिन बताएंगे नहीं कभी भी। और हमारे पेरेंट्स को लगता है ना, खास करके पापाओं को, उनको लगता है कि अगर मैंने अपना प्यार बता दिया या जता दिया जी, वो ख़त्म हो जाएगा, वो रहेगा नहीं। इसलिए उनके माइंड में हमेशा रहता है ना कि कठोरता रहना चाहिए, लाइक वो हमेशा स्ट्रिक्टनेस में रहते हैं। बट उनका प्यार करने का तरीका कुछ अलग होता है। जैसे कभी कभी तुमने नोटिस किया होगा कि जैसे पापा कुछ होते हैं जो कुछ नहीं, सारे के सारे, लगभग सारे के सारे, उनके रूम का फ़ैन ना तुम्हारे रूम के फ़ैन से ज़्यादा कम चल रहा होता है, स्पीड उसकी कम होती है। तुम्हारे रूम की फ़ैन की स्पीड बहुत अच्छी होती है। अगर तुमने कभी पढ़ाई करते हुए बच्चे हो ना जी, तो नोटिस कर लेना, एसी सबसे पहले तुम्हारे रूम में आकर लगता है, अगर एसी लगाते हैं तो। हर किसी के अपने शौक होते हैं यार, लेकिन पापाओं के शौक भी अपने होते हैं। वो भी इंसान है, उनकी लाइफ में भी कुछ शौक है, लेकिन उनके शौक क्या है पता है? उनके शौक है कि मेरे बच्चों के शौक सबसे पहले पूरे होने चाहिए। अब मजे की बात है कि मेरा एक दोस्त है, उसका शौक है दारू पीना। नहीं, मैंने वो अपने बाप के साथ बैठ कर दारू पीता है। उसके पापा को भी सेम शौक है दारू पीना। तो ऐसा होते होते अब मम्मियों का देखना, वो डांट देंगी, तुमने गलती करी ना उसी वक्त तुम्हें डांट देंगी। और उनको अगर लगे ना कि ज़्यादा हो गया, उसी वक्त आके तुम्हें समझा भी देंगी। पापा को ऐसा नहीं है। और पापाओं से हमारी बनती भी बहुत भयंकर है। मतलब बैंड बजने वाली बनने की बात कर रहा हूँ, ऐसे बनने वाली बनने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर तुमने ऐसे कोई गलती करी ना, तो पापा तुम्हें ऐसे ही देखते हैं कि मतलब उनकी आंखों में इतने क्वेश्चंस होते हैं ना कि क्या कर रहा है, अबे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी मेरे को। मतलब अगर देखना मम्मी है ना सामने, मैं सामने कुछ भी कर सकता हूँ, उनके एरोप्लेन बना के रख दूंगा। पापा के सामने मैं साइकिल नहीं चला सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि यार मैं इस बंदे के सामने गलत नहीं कर सकता। लिटरली मैं साइकिल चला रहा हूँ ना, मैं मेरी मम्मी को देख लूँ ना, ऐसे आगे का चक्का उठा के 2 बार चला देता हूँ। मेरे पापा वहाँ पर बैठे होता ना, मुझे लगता है कि यार नहीं, मैं इनके सामने गलती नहीं कर सकता लाइफ में। वो एक ना रेस्पेक्ट हो जाती है कि यार मतलब पापाओं ने इतना स्ट्रगल किया होता है और इतना कुछ दिया होता है ना बिना कहे। मम्मी को क्या कहता है, मम्मी फ्रेंड्स जैसे होते हैं ना, कि उनके सामने गलती भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा को ना ऐसे होता है कि ईगो के साथ जोड़ लेते हैं हम लोग पापाओं को, कि यार मेरे पापा बैठे हैं ना, रेस में सबसे ज़्यादा मैं ही भागूंगा। मेरे पापा बैठे हैं ना, इस मैच में सबसे ज़्यादा छक्के में ही लगाऊंगा, और उसकी प्रेशर अलग होती है हमें। और शायद धीरे धीरे ना हम भी वहीं ना वहीं कहीं बन जाते हैं कि हम भी सोचते हैं कि नहीं, अपने बच्चों को थोड़ा सा खुल के करेंगे बात, या फिर ऐसा करेंगे। बस ऐसा एक्चुअली होता नहीं हर किसी के साथ। सो ट्राई टू बी सॉल्व अनसॉल्व थिंग्स। वैसे प्यार के मामले में मैंने देखा है कि कभी कभी आप देखना, आप बस 1-2 कुछ फ्रूट्स खा लो और उनको पता चले आपको अच्छा लग रहा है फ्रूट्स, भाई अगले दिन से ना रेगुलर आते हैं फ्रूट्स तुम्हारे घर पे, रेगुलर आते हैं। उनको बस पता चल जाए कि तुम्हें ये चीज़ पसंद है, देखना हर अच्छे दिन में वो चीज़ आ जाएगी तुम्हारे घर पे। और तुम्हें, और पापा का टेक्निक है ब्रो, वो तुमको ऐसा कर देंगे ना, ये चीज़ नॉर्मल है, जो कि नहीं होती, जो कि नहीं होती है। जैसे अगर कोई तुम्हारा
फेवरेट फल है जो कि मार्केट में बहुत मुश्किल से मिलता है और तुम्हें नहीं पता ये बात। यकीन मानो, जब तक तुम खुद इतने लायक के बन के वो फल खरीदने खुद जाके परेशान जब तक नहीं होगे ना, तब तक तुम्हें नहीं पता चलने वाला कि ये फल खरीदने में मुझे बहुत मुसीबत आने आई थी, क्योंकि तुम्हारे पापा तुम्हें कभी बताएंगे ही नहीं कि इस फल को खरीदने में बहुत मुसीबत हुई थी। जैसे हम लोग कर लेते हैं यार, लड़कियां ये बात बहुत अच्छे से समझती हैं, इसलिए कहते हैं ना लड़कियां पापा के बहुत क्लोज होती हैं। हम लोग क्लोज होकर भी बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है ना, हमें पापा को बोला ना, पापा मुझे ये कलर की ये वाली चप्पल चाहिए, और पापा ने लाकर शाम को दे दी। हमें लगा भाई यहीं तो नुक्कड़ में मिली होगी, पर हम उस चीज़ को सोच नहीं पाते हैं कि क्या 10 दुकानें नहीं ढूंढी हुई उन्होंने उस चप्पल को खरीदने के लिए। सो ऐसा ही होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।